गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपायु व्लॉग। आज है अगेन डेट भूल गई। आज है 18th ऑफ जुलाई। आज थर्सडे है। आयुष का आज मैथ का एग्ज़ाम है। अभी 7:40 हुआ है। अभी उसको जाने में 20 मिनट्स बाकी है। तो क्विकली मैंने उसे आज दूध नहीं दिया क्योंकि कल दूध हमें मिला नहीं था। जहाँ से पास पास में अंकल हैं वो दूध देते थे। वो दूध देते थे तो उन्होंने कहा कि आंटी ने कहा फ़ोन करके दूध नहीं है आज। तो मैंने कहा अरे फिर तो मॉर्निंग में तो आयुष का ब्रेकफास्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि वो तो दूध चोकोस या दूध कॉर्नफ्लेक्स खा के जाता है। तो मैंने रात को ही आयुष को बोला था, आयुष मैं तुमको 2 आलू का पराठा फॉर टिफ़िन दूंगी एंड 1 आलू का पराठा बना के दूंगी, वो मैं तुमको ब्रेकफास्ट में दूंगी, तुम खा के जाना। क्योंकि मेरा ऐसा है कि जो भी हो, जो भी सिचुएशन हो, बच्चा कुछ तो खा के जाए। क्योंकि खाली पेट मैं कभी नहीं भेजना चाहती और भेजा भी नहीं अब तक। बट मैं अगर एक सीक्रेट बात बोलूँ ना, मैं खुद जब स्टूडेंट थी मैं हमेशा खाली पेट ही जाती थी। मैं कभी भी ब्रेकफास्ट करके नहीं जाती थी, मुझे पसंद ही नहीं था। मतलब मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने कभी ब्रेकफास्ट करके, ये 12 साल में, 12 साल तो स्कूल का लाइफ होता है, मतलब अभी तो नर्सरी और प्ले ग्रुप ये सब तो हो गया है, तो पकड़ के 14-15 साल पकड़ लीजिए। बट मैं कभी भी, क्योंकि हाँ नहा के ज़रूर जाती थी, जो मैंने आदत आयुष की भी है, आयुष नहा के एवरी डे आयुष नहा के जाता है, वो मैं भी नहा के जाती थी। पर मैं ब्रेकफास्ट कभी नहीं करके जाती थी। इवन मैं कहीं पे भी अर्ली मॉर्निंग जाऊँ ना, अभी भी अगर कहीं पे भी मैं अर्ली मॉर्निंग अगर कहीं जाना हो तो मैं खा के नहीं जा सकती। मेरा ब्रेकफास्ट वही 10 साढ़े 10 बजे के बाद जो होता है। बट फिर जब आयुष स्कूल जाने लगा, फिर पता चला कि कितना ख़राब है खाली पेट स्कूल जाना। तो फिर मैंने ये आयुष में स्टार्ट किया है, तो वो जाता है। तो अभी हो गया है, ब्रेकफास्ट इसका हो गया। अभी हाथ में मेरे पास 15 मिनट्स है, मैं फटाफट उसे एक और बार क्विक रिवीजन दे दूँगी और तब तक तो फिर अंकल आ जाएंगे, ऑटो वाले अंकल आ जाएंगे, वो चला जाएगा। तो चलिए, आज अपनी मॉर्निंग की शुरुआत मैं आपसे इस तरह से कर रही हूँ और आप सबका मॉर्निंग, आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए। चलिए देखते रहिए। आयुष इज़ फुल्ली रेडी फॉर गोइंग टू स्कूल। आज कौन सा एग्ज़ाम है बेटू? मैथ्स का। अच्छे से देना। मैं अपने लाइफ में आयुष के एग्ज़ाम को कैसे पकड़ती हूँ, मतलब कैसे उसको मैं डिफ़ाइन करती हूँ। इट्स लाइक अ 5 पिलर ऑफ माई लाइफ। और जब भी एक एग्ज़ाम जाता है तो एक पिलर गिर जाता है, मैं ऐसे सोचती हूँ। क्या है ये? अच्छा, मैं इसे बार बार हटा रही हूँ, वही दाग है। तो 5 पिलर में से इंग्लिश एंड कंप्यूटर का पिलर गिर चुका है और आज मैथ का पिलर गिर जाएगा और 2 पिलर बाकी है, ईवीएस एंड हिंदी। ईवीएस का भी 80% रिविज़न डन है, बाकी 20% मैं शाम को करा दूँगी उसे। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ एज अ मदर, एज अ पेरेंट, हर पेरेंट को जो करना चाहिए कोशिश, बिकॉज ही डजेंट हैव एनी ट्यूशन्स एंड ऑल। तो मुझे या उसके पापा, दोनों को ही किसी एक को उसके पीछे मेहनत करना चाहिए, जो कि हर घर में अगर बच्चा ट्यूशन नहीं जाता है तो मदर करती है। ऐसा नहीं कि बच्चा ट्यूशन नहीं जाता है तो पेरेंट करते हैं, बट बहुत से पेरेंट बच्चे ट्यूशन जाने के बाद भी करते हैं, बट उतना जिम्मेदारी नहीं रहता। अगर ट्यूशन जाते हैं तो ट्यूशन में थोड़ा बहुत जिम्मेदारी रहता है, बट पेरेंट का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है आफ्टर ट्यूशन। बट जब ट्यूशन नहीं जाता तो आपका फुल्ली कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और हार्ड वर्क भी होना चाहिए। तो मेरे साथ दूसरी मॉम्स भी रिलेट करेंगी जिनके बच्चे ट्यूशन्स नहीं जाते और उनके ऊपर ज़िम्मेदारी बर्डन ज़्यादा रहता है। तो इट्स लाइक दैट ओनली। तो अब ईवीएस का हो चुका है, ईवीएस का अच्छे से हो जाए। फिर हिंदी मैंने उसको ये पूरा वीक नहीं करा है, हिंदी उसको थोड़ा बहुत है, बट हिंदी जैसे ईवीएस का क्या है कि मैथ की छुट्टी की वजह से, मुहर्रम की छुट्टी की वजह से मैं 2 सब्जेक्ट लेके कर रही थी, हिंदी एंड मैथ, सॉरी ईवीएस एंड मैथ। तो हिंदी तो मैंने उस तरह से कराया नहीं है, बट हिंदी के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, कोई नहीं, हो जाएगा। और चलिए, अभी ये पूरा वीक आपको मेरे हर व्लॉग में आयुष का एग्ज़ाम ही सुनने को मिल रहा होगा और देखने को मिल रहा होगा।
क्या करें, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और जो लाइफ में चल रहा है, जो पार्ट है, और वही आप देखोगे, क्योंकि इट्स अ डेली व्लॉग। डेली व्लॉग में जो रियलिटी है, जो हो रहा है, वही तो मैं शूट करूँगी और वही तो मैं आपको दिखाऊंगी ना। अभी मैं देख रही हूँ बारिश हो रहा है। आयुष को मैं क्विकली से रेनकोट पहना दूँगी। मैं रेनकोट पहनाना भूल गई थी। बस ऑटो वाले अंकल आने वाले हैं। ओ रे ऑटो वाले भैया, वहाँ पे भी कुछ बच्चे हैं, 2 बच्चे, उनको पिक करते हैं फिर इधर आते हैं। ये रहा मेरा लुट्टू, मेरा लुट्टू, 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 टाटा। ये रहा मेरा लुट्टू। लुट्टू जा रहा है रेनकोट पहन के, कि बारिश तो हो नहीं रहा है, मगर अगर ऑटो से उतर के और क्लास तक पहुंचते पहुंचते अगर बारिश हुआ तो भीग ना जाए मेरा लुट्टू। इसलिए मेरा लुट्टू के लिए दुग्गा दुग्गा। 10 बज रहा है। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। ये क्या है आप सोच रहे होंगे, बहुतों को पता चल गया होगा। दोनों ने, आयुष और उसके पापा तो लेके गए आलू पराठा, और आलू का स्टफिंग था नहीं, तो मैंने जल्दी जल्दी अपने लिए, मूली होता है, मूली फ्राई कर लिया और 2 पराठा बना लिया। देखिए, एक दिन कपड़े ना धो तो क्या हालत होता है, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। ये कल मैंने कपड़े नहीं धोए थे क्योंकि कल तबीयत ठीक नहीं था, तो यहाँ पे हर जगह कपड़े ही कपड़े। मैं इस वाले तार में यूजुअली कपड़े नहीं देती, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब देती हूँ। तो अभी इस वाले तार में कपड़े दिए, यहाँ पे हर जगह पूरे कपड़े कपड़े। और थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, और ऊपर से देख के लग रहा है कि थोड़ा सा धूप भी निकलेगा, बट नहीं, चांसेस ज़्यादा है। हेलो रूपा आयु की फैमिली। ऑब्वियसली रूपा आयु चैनल के साथ साथ एक फैमिली है जिसमें मेरे सब्सक्राइबर हैं, भले ही थोड़े हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा नहीं बोलती, क्योंकि आई एम स्टार्टिंग दिस चैनल विद ज़ीरो, एंड नाउ दिस चैनल इज़ ग्रोइंग लिटिल बिट, और धीरे धीरे ये चैनल ग्रो कर रहा है। आई होप बहुत जल्दी ये चैनल अच्छी जगह पे पहुँचे। आई एम जस्ट विश गुड लक कि अच्छी जगह पे पहुँचे, एंड एवरीथिंग इज़ डिपेंड अपॉन माई लक, माई डेडिकेशन, माई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट। सो यही बोलना था। थैंक यू सो मच मेरे हर वो सब्सक्राइबर को जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, आगे भी लगेगा। इट्स अ डेली ब्लॉग, यू नो ऑल। जो भी होता है मेरे लाइफ में, अच्छा बुरा, अप्स डाउन, हंसी मजाक, रोना हंसना, सब कुछ, एवरीथिंग आई एम शेयर विद यू ऑल। तो बस आपसे ये बोलना था, टुडे आई एम सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर फ्रेश। लाइफ में हर किसी का कोई दिन अच्छा जाता है, कोई दिन बुरा जाता है, बट जिस दिन बुरा जाता है उस दिन मैं ऑब्वियसली ये सोचती हूँ कि नेक्स्ट मॉर्निंग मैं नई उम्मीद, नई रोशनी, नए पॉजिटिवनेस के साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करूँ। क्योंकि मुझे ऐसे डल बैठना और ज़्यादा रेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है। रेस्ट करना किसको पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद है, मगर बीमार होकर रेस्ट करना, और एक जैसे कि होता है कि हम बीमार हैं और हम रेस्ट कर रहे हैं, हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हम वो काम नहीं कर पाएंगे, उसके वजह से रेस्ट करना एक अलग रेस्ट होता है। और कहीं वेकेशन में जाना, मम्मी के घर जाना, या कहीं पे आपको सच में काम नहीं है, आप यू आर फ्री फ्रॉम योर हाउस होल्ड वर्क, यू आर फ्री फ्रॉम योर बच्चे का स्टडीज़, यू आर फ्री फ्रॉम एक्स्ट्रा वर्क, तब रेस्ट करना एक अलग, उसका एक अलग ही मिठास है। एग्री करेंगे ना। तो मुझे बीमार होकर रेस्ट करना उतना पसंद नहीं है, बट बीमार जब हो तो रेस्ट भी ज़रूरी है, पर एक टाइम तक। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं कब बोलते हैं ना, बैक टू पवेलियन, कब मैं वापस अपने उस फील्ड में आऊँगी, घर का काम एंड ऑल, एंड लंच एंड स्टडीज़ एंड ऑल एवरीथिंग। वेब सीरीज़, आई लव टू वॉच वेब सीरीज़ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवीज़, इंटरेस्टिंग मूवीज़। मुझे ज़्यादा फाइटिंग और ये सब मूवीज़ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे जैसे कल जो देखा काकुडा, इस टाइप का हॉरर मूवी, सस्पेंस मूवी, थ्रिलर मूवी, लव स्टोरीज़, ये सब मुझे पसंद है। और टीवी खोलते ही लॉट्स ऑफ वेब सीरीज़ एंड लॉट्स ऑफ मूवीज़ आता है, उसमें से चूज़ करना फिर देखना, आई एम लविंग इट। तो कल उतना काम कुछ किया नहीं, बट कल के बचे हुए पेंडिंग वर्क जैसे कपड़े आज हो गए। काम कल हो रहा था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल बिस्तर में थी, एकदम बेहाल थी, हालत ख़राब था, ऐसा नहीं है। खाना भी बना, शॉर्टकट में ही बना, फिर आयुष को भी पढ़ाया। हाँ, और घर साफ शायद डीप क्लीन नहीं हुआ कल, जैसे झाड़ू पोछा, जहाँ मुझे झाड़ू मारने में 10 से 15 मिनट लगता है, वहाँ शायद 10 मिनट लगा, पोछा लगाने में 10 मिनट लगता है, 15 मिनट लगता है, वहाँ 5 मिनट लगा। मैंने कल थोड़ा लेज़ी चल रहा था, इसलिए कल का कंटेंट भी था कि लेज़ी डे। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। और आज अभी
11 बजे नहीं है। आई एम ऑलरेडी डन विथ एवरीथिंग। अभी सिर्फ लंच का प्रिपरेशन करना है। वेजीज़ भी मैंने काट लिया है। कपड़े देने के बाद मैंने वेजीज़ काटा, देन मैं अभी आई आपसे मिलने के लिए। खाना आज वेज बनेगा। क्या बनेगा मैं सोच रही हूँ। मैंने काटा है बहुत दिन से फ्रिज में बीन्स रखा हुआ है। बीन्स का एक पेस्ट बनता है, जैसे जिसे हम बंगाली में बोलते हैं बीन्स बाटा। मतलब जैसे कि उसको पेस्ट, बीन्स को बॉईल करके या तो कच्चा आप मिक्सर में उसको घुमा लो, घुमा के उसका एक पेस्ट रेडी हो जाता है। देन उसको फिर हम बनाते गरम गरम चावल के साथ खाते हैं। तो क्योंकि वो पुराना हो चुका है तो मुझे वो करना है। फिर सिम्फली लाए हैं, सिम्फली इज़ लाइक वेरी फ्रेश, उसका एक सब्जी बनाना है। देन खीरे वाली दाल बनानी है जैसे कि हम बनाते हैं बीच बीच में। देन सोयाबीन बनाना है। देखती हूँ क्या क्या बनाना है। अभी तो मैं स्टार्ट करूँगी, बट अभी 11 बजा नहीं, 11 बजे से मैं स्टार्ट करूँगी। देन 1 बजे तक आई एम डन विथ एवरीथिंग। और क्या बोलना था, अभी मैं अपना मोबाइल स्क्रॉल करूँगी, थोड़े कुछ सेटिंग वेटिंग करूँगी, और अभी टीवी नहीं खोलूँगी। अभी टीवी खोलने में ना मैंने कहा ना अभी मेरा प्रेशर, काम का प्रेशर है, उस वक्त मैं टीवी नहीं देखती क्योंकि मुझे ना वो मज़ा नहीं आता देखने में। कब मैं देखती हूँ आप सबको पता होगा, मैं जब आयुष लंच कर लेता है 2 बजे तक, 2 बजे से 3 बजे तक, 1 घंटे तक, जब तक ये आते नहीं है तब मैं टीवी देखती हूँ। उसमें ना मुझे क्या रहता है, बर्डन कम रहता है। बर्डन कम इन द सेंस, घर का काम हो गया, लंच हो गया, आयुष ने लंच कर लिया, अब क्या बचा है? अब तो सिर्फ मेरा ही लंच बचा है जो मैं इनके साथ करूँगी। ऑब्वियसली इनके आने के बाद ही करूँगी। 1000 डांट खाने के बाद भी मैं इनके साथ ही लंच करती हूँ। बहुत डांटते हैं, तुम क्यों नहीं करती, पहले तुम आयुष के साथ क्यों नहीं करती। मेरा है कि नहीं, मैं आपके साथ करूँगी। और जब से वो टेबल आ गया है, पीछे आपको दिख रहा होगा वो टेबल आ गया है। पहले हम वहाँ पर टेबल लगाते थे, तो वहाँ से यहाँ पर टीवी है, तो यहाँ से देखने में क्या होता था कि दिखता था बट ना थोड़ा सा कॉर्नर होता था। अब मैं यहाँ पे टेबल लगाती हूँ और टीवी देख देख के लंच करते हैं, मज़ा आता है। तो आई बिलीव एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। आप अपने लाइफ को, आप अपने घर को, आप अपने घर के सिचुएशन को, घर की हर एक छोटी छोटी चीज़ों को आप किस तरह से उसका डायरेक्शन चेंज करते हो, जो आपको हैप्पीनेस दे, इट्स डिपेंड ऑन यू, स्पेशली लेडीज़। क्योंकि एक हाउसवाइफ पिलर होती है अपने घर का, और जिसके ऊपर पूरा घर टिका होता है। और आपको हर सिचुएशन में अपने आप को हर एक डायरेक्शन में चेंज करना ज़रूरी है। नॉट ओनली कि बच्चे के साथ बच्चे को स्टडी कराना, बच्चे को सही गलत का समझाना, इवन अपने पति के साथ भी, अपने हस्बैंड के साथ भी, जब वो परेशान हो उस परेशानी को सुनना, उनको सजेशन देना। जैसे कि एक छोटा सा इंसिडेंट है कल, क्योंकि हाँ ये जो जॉब ये करते हैं 2 साल ही है ये जॉब, 2 साल के बाद ये जॉब ये नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो आई एम नॉट एग्री विथ दिस थिंग, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इतना अच्छा जॉब छोड़ना सही नहीं है। बट आई डोंट वांट टू प्रेशर हिम कि आप मेरे प्रेशर में आके वो जॉब करो। बिकॉज वो कर रहे हैं तो उनके पास वो लाइबिलिटी, उनके पास वो फ्रीडम होना चाहिए कि वो जो करेंगे वो खुद के डिसीजन से करेंगे। तो कल एक टाइम के लिए मैंने इनको बोला कि आर यू श्योर यू वांट टू क्विट दिस जॉब, आप छोड़ना चाहते हो इस जॉब को, आर यू बी कंफर्टेबल, आपको लगता है यू विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन, फाइनेंशियली एवरीथिंग, आयुष का स्टडी एंड ऑल। तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि शायद इनको लगा कि मुझे इस चीज़ का टेंशन हो रहा है। हाँ, टेंशन तो है। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं आई विल गिव द एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल दिस एंड एवरीथिंग, मैं करूँगा। मैंने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे बात में आके आप ऐसा मत करो। अगर आप इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट विथ योर डिसीजन देन बी स्टे विथ योर डिसीजन, उसी में रहो। मेरा क्या है, मुझे तो फ्यूचर का पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा होने वाला है क्या गलत होने वाला है। बट मैं एज अ सिर्फ सजेशन ही दे सकती हूँ। बट जो इस जॉब को कर रहा है और जो कर रहा है, इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विद दिस जॉब, फिर मेरे बोलने ना बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि मैं आज अगर कुछ काम करूँ, उस काम में अगर मैं खुश नहीं हूँ तो कोई और का मैं सजेशन क्यों सुनूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना इस चीज़ को फेस कर रही हूँ, मुझे कितना बुरा लग रहा है। तो मैं यही बोलूँगी कि आई एम विथ हिज डिसीजन कि चलो ठीक है आप छोड़ देना, 2 साल बाद अब नहीं करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ के लिए, हाउसवाइफ इज़ लाइक अ वाटर, वो एक पानी की तरह होनी चाहिए कि बच्चे के साथ बच्चे की तरह ढल जाए, पति के साथ पति की तरह ढल जाए, एक फ्रेंड हो, क्योंकि मैं एक फ्रेंड भी हूँ, हाउसवाइफ भी हूँ, सब कुछ हूँ। तो फ्रेंड हूँ तो फ्रेंड की तरह ढल जाऊँ, फ्रेंड के प्रॉब्लम को समझो, उसे कब क्या चीज़ की ज़रूरत है या क्या होना चाहिए। तो हम लोग को अपना डायरेक्शन ऑलवेज़ फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, ताकि हमारे डायरेक्शन की वजह से दूसरों को हमेशा पॉजिटिवनेस और खुशियाँ ही मिले, ना कि नेगेटिविटी और दुख। तो और मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हम परफेक्ट होते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। मगर अगर हम कहीं पे गलत हैं तो सबसे पहले हम अपनी गलती को हम ही समझते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर
हर इंसान कैसा होता है कैसा नहीं होता है उसे उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो आज अगर मैं गलत हूँ और मैंने अगर कुछ गलती की है तो मुझसे बेहतर उस चीज़ को कोई डिफ़ाइन नहीं कर सकता। तो अगर मैंने कर दिया है तो कर दिया है, गलती हर किसी से होती है और होगी भी लाइफ में। मैं आयुष को भी हमेशा यही सिखाऊंगी कि तुमसे भी गलती होगी, मगर उस गलती को एक्सेप्ट करना और उस गलती को वापस मैंने ना दोहराना वही समझदारी होता है। और गलती हो गया है, उस गलती में क्या गलती किया और क्या नेक्स्ट स्टेप लेने से वो गलती रिपीट ना हो वो भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो रूपा का प्रवचन, रूपा का ज्ञान यहीं पे समाप्त होता है। अभी थोड़ा सा मी टाइम, हल्का सा मी टाइम 10 मिनट के लिए, फिर मोबाइल स्क्रॉल करके फिर मैं जाती हूँ बैक टू लंच। लंच क्या बनाऊँगी आफ्टर लंच में आपको दिखाती हूँ। चलिए बाय। आपसे जब इतनी सारी बातें शेयर की तो एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। कभी कभी मनुष्य गलत नहीं होता है, उसकी परिस्थिति उसे गलत साबित कर देती है या उसे गलत बना देती है। मगर मेरे लिए ऐसा है कि आई एम लाइक दैट टाइप ऑफ पर्सन कि मैं हमेशा जो मेरे दोस्त हैं, मेरे लव वन है, मेरी फैमिली है, मैं हमेशा दिल से उनके लिए एवरी टाइम करना चाहूँगी। मगर अगर कोई इंसान जानबूझकर बार बार मुझे ठेस पहुंचाए, मेरे भावनाओं के साथ खेले या उसकी परिस्थिति गलत ना होते हुए भी वो मेरी सिचुएशन को ना समझे, मेरे करने को, मेरे लव को, मेरे केयर को ना समझे और मुझे इग्नोर करे और मुझे दुख पहुंचाए, तो एक बार के लिए मैं भले वो सारी चीज़ें भूल जाऊं, क्योंकि एक बार हमेशा हमें सामने वाले को छूट दे देनी चाहिए या माफ़ कर देनी चाहिए, ये सोच के कि उसकी भी सिचुएशन शायद अलग हो सकती है। मगर यही चीज़ अगर वो इंसान रिपीटली आपके साथ करे, लाइक आप कर रहे हो, आप करना चाहते हो, आपने किया भी है, आपका मंशा, आपका मतलब इंटेंशन, आपका मोटिवेशन सही है, मगर सामने वाला इंसान एवरी टाइम दैट पर्सन टेकिंग यू रॉन्ग, आपके बातों को गलत समझ रहा है, आपके इंटेंशन, आपके मंशा को गलत समझ रहा है और आपको इग्नोर कर रहा है, वो आपको पसंद नहीं कर रहा है, तो फिर उस जगह पे आपको समझ जाना चाहिए कि वो पर्सन आपके लिए नहीं है। आपको उस जगह से अलग खुद ही हो जाना चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम में किसी को जज कर लेती हूँ और मैं सभी को बोलूँगी और मैं खुद पर्सनली अपने लाइफ में आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन कि मैं जजमेंटल हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम में कभी भी किसी को लेकर जजमेंट नहीं करती और ना ही जजमेंटल नेचर होना चाहिए। आप एक दो बार उस इंसान को देखिए, उसके स्वभाव को देखिए, उसके बर्ताव को देखिए, क्योंकि गिरगिट कितना ही रंग बदलेगा, एक बार बदलेगा, दो बदलेगा, नेचर तो इंसान का सेम ही रहेगा ना। तो फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ होती है ऊंच नीच, उस चीज़ को भूल जाना ही बेहतर रहता है अपने लाइफ में, क्योंकि यू नेवर नो द सिचुएशन ना। बट वही चीज़ अगर रिपीटली हो रहा है तो सिचुएशन सेम है, वो इंसान सेम है। तो मैं यही बोलूँगी कि मेरा भी परिस्थिति शायद कभी ऐसा हो सकता है कि मैं गलत नहीं हूँ मगर मेरी परिस्थिति मेरे को गलत बना रही है किसी के सामने। तो मैं यही बोलूँगी कि आप समझिए मुझे, आप जानिए मुझे। यही चीज़ अगर मेरे तरफ से आपको रिपीटली मिले, मतलब मैंने जैसे कि एग्जांपल दिया कि यही चीज़ मुझे सामने वाले से रिपीटली मिलेगा, तो मुझे भी समझ में आएगा कि ना, वो इंसान का परिस्थिति नहीं, वो इंसान का स्वभाव है। तो सेम मेरे तरफ से भी अगर यही चीज़ अगर आपको रिपीटली मिल रहा है तो आप भी समझ लीजिएगा कि ये मेरी परिस्थिति नहीं, मेरा स्वभाव है। तो चलिए, राधे राधे। अब चलते हैं किचन में, क्योंकि मेरा जो मोबाइल में काम था कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअली मुझे कॉलर ट्यून चेंज करना था। मेरी मम्मी कह रही है पता नहीं क्या बकवास सा कॉलर ट्यून लगा के रखा हुआ है तुमने, और उसको मुझे चेंज करना था। फिर और थोड़ा सा, मैं जब भी कॉलर ट्यून चेंज करती हूँ मैं थोड़ा सा वॉलपेपर्स एंड फॉन्ट ये सब चेंज करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने जब देखा कॉलर ट्यून, उसमें कहा कि 24 के बाद ही आप चेंज कर सकते हो, आप अभी चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि जब 24 के बाद मैं अपना कॉलर ट्यून चेंज करूँगी, अच्छा सा एक गाना लगाऊंगी, तब तब मैं अपना वॉलपेपर एंड फॉन्ट वो भी चेंज कर लूँगी। तो अभी 11 बज चुके हैं। अब ये देखिए, ये जो बीन्स है, जो पुराना बीन्स हो गया था उसको मैंने धो के, आप बॉईल भी कर सकते हैं, मैंने बॉईल नहीं किया। बीन्स को अच्छे से साफ करके काट के बड़े बड़े पीस पे काट के उसमें लहसुन और हरी मिर्च देके मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसको भूनूंगी। मतलब जैसे आलू का चोखा होता है, एक तरह का चोखा ही है। चोखा मतलब क्या बोले इसको, हम लोग बंगाली में बाटा बोलते हैं। बाटा मतलब कोई भी एक पेस्ट, जैसे चटनी होता है, धनिया पत्ता का चटनी। ये चटनी नहीं है क्योंकि मैंने ग्रेवी नहीं रहेगा, सूख जाएगा। फिर तेल में मैं सूखी मिर्च और कलौंजी तड़के में देके मैं इसको तब तक हिलाती रहूंगी, नमक हल्दी देके, जब तक ये ड्राई ना हो जाए। गरम गरम चावल के साथ ही अच्छा लगता है। इट्स अ न्यू रेसिपी इन माई चैनल, तो मैं सोचा कि ये आपको ट्राई करती हूँ। यहाँ पे करेला आलू की भुर्जी हो रहा है, प्याज के साथ मैंने बनाया। यहाँ पे प्रेशर कुकर में मैंने खीरे वाली दाल बॉयल हो गया, इसको तड़के देना है। तो खीरा तो इसलिए, और ये वाला पेस्ट है, और ये सीम फली की एक सब्जी बनाऊंगी सूखी सूखी। इसमें मैं आलू दूंगी, आलू भी कट करना है। तो और मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। सोयाबीन सोचा था बनाऊंगी, बट मैं सोयाबीन नहीं बनाऊंगी। तो बस इतना काफ़ी है, क्योंकि अब और सोयाबीन अब बनाऊंगी। तो ये हो गया है मेरे खीरे वाली दाल, जो मैंने पहले भी बनाया था। इट्स टेस्ट लाइक, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए, तेजपत्ता, सूखी मिर्च, प्याज, टमाटर, पंचफोरन सब देके बनाया। और ये रहा मेरा करेला आलू प्याज की भुर्जी। और अभी यहाँ पे हो रहा है मेरा वो जो बीन्स है, बीन्स का जो पेस्ट मैंने यहाँ पे मिक्सर से निकाला है, उसका देखिए कितना कम हो गया है।
ये बना रही हूँ। इसमें मैंने जैसे कि आपको कहा कि आपको सिर्फ इसमें कुछ नहीं देना, आपको तेल में सूखी मिर्च देना है, ये रहा सूखी मिर्च, और कलौंजी देना है, और नमक, देन थोड़ा सा हल्दी, और 1 पिंच ऑफ सॉल्ट। इट्स ऑप्शनल, इफ़ यू वांट टू गिव देन दे सकते हो, नहीं अदरवाइज यू कैन स्किप। तो इसको अभी मुझे अच्छे से इसको पकाना है एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद मैं बनाऊंगी चावल एंड सीमफली, सीमफली की सब्जी बनाऊंगी, बस और कुछ नहीं। ये देखिए, ये रहा बन गया वो पेस्ट, इतना सा बना है। एक्चुअली इसे गरम गरम अगर गरम चावल के साथ खाओ तो यम्मी लगता है। तो अभी तो गरम चावल के साथ तो अभी कौन खाएगा। अभी देखिए टाइम 12 बज रहा है, तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ढक के। यहाँ पे 3 आइटम हो गया, 1 2 3, और यहाँ पे सीमफली की सब्ज़ी बन रही है। तो एक्चुअली सच बताऊँ तो सीमफली जब भी मेरे घर पे आता है, सीमफली या तो पॉपी सीड्स के साथ बनता है या तो सरसों के पेस्ट के साथ बनता है। मतलब मेरे ससुराल और मेरे मायके में ऐसे ही बनता है, या तो सीमफली के साथ फ़िश की ग्रेवी भी बनती है। अभी बहुत दिन से हमारा फ़िश नहीं आ रहा है, तो अभी मेरे घर में पॉपी सीड्स भी नहीं है, सरसों भी नहीं है, फ़िश भी नहीं है। तो या तो आप मिक्स वेज में भी डाल सकते हो। तो मिक्स वेज तो मैं बना नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने बनाया है मिक्स वेज बहुत बार, पिछले हफ्ते 2 बार मिक्स वेज हो चुका है। तो अब मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँ ग्रेवी वाली। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आलू कट कर लिया है, सूखी सूखी सब्जी बनेगी। तो उसमें प्याज टमाटर और इसमें इत्तू सा अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये देके धनिया पत्ता देके मैं इसको सूखी सूखी ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊंगी। और ये रहा मैम के बर्तन। तो जो भी खाना बनाया है थोड़ा थोड़ा मैम को सारे बर्तन में मैं दे दूँगी। मैम का और भी बर्तन है, वो मैं बाद में दूँगी। अभी फ़िलहाल जितने में है जितने मैं बना के दे देती हूँ, क्योंकि खाली बर्तन मैं कभी देती नहीं, चाहे 1 हो या 5 हो या 6 हो। मैं हमेशा वो कोशिश करती हूँ कि 6 भी बर्तन हो तो 6 में मैं अलग अलग दिन दूँगी, मगर कुछ ना कुछ मैं भर के दूँगी। ये ऐसे सूखा सूखा बनाएंगे सब्जी, क्या हो रहा है, मतलब ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखा है, देखिए नीचे की तरफ। और अगर आप चाहे तो ग्रेवी रख सकते थे, बट डाल है तो मैंने और ग्रेवी नहीं रखा। तो मेरा ये डन है। किचन क्लीन, गैस क्लीन, किचन क्लीन हो गया। इसको मैं इस बार ना डी मार्ट से नहीं, लूज़ मटर ले आए थे, तो ना मुझे मटर ना बीच बीच में देखिए कैसा लग रहा है। नहीं मटर इज़ ओके, बट बीच बीच में 1 2 मटर ना जैसे ऐसे निकल रहे हैं ऐसे, तो फेंक रही हूँ। इसको ऐसे भिगो के मैं रख देती हूँ, और पानी फूलेगा तो और पानी में ऐड करूँगी। अभी आयुष नहीं रहता है तो रूम कितना क्लीन रहता है। आयुष रहता है फिर भी मेरा रूम क्लीन रहता है, क्योंकि मैं करती ही रहती हूँ। बट उसके फ़ोन में चार्ज लगाया था, आई होप चार्ज इज़ डन। हाँ चार्ज कंप्लीट हो गया। ये मेरा ही फ़ोन है, आयुष को अलग से ऐसा नहीं है कि फ़ोन दिया गया है। ये मेरा ही फ़ोन था, तो ख़राब हो गया था। तो अभी सिर्फ इसमें इसमें कोई सिम नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ वो गेम्स खेलता रहता है, और इसमें कोई कॉल भी नहीं आता, कुछ नहीं है। मैंने कहा कि सिम नहीं है तो कॉल कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली सिर्फ इसमें वो गेम खेलता रहता है। ये मेरा पुराना फ़ोन है, और इस फ़ोन को वो कम से कम 5 6 साल हो गया वो यूज़ कर रहा है। मैंने 6 साल पहले का फ़ोन है, और 6 साल से वो यही यूज़ कर रहा है, मतलब गेम खेलने के लिए, बस गेम्स खेलने के लिए। और ये वाला रूम अभी आपको दिखेगा नहीं, मैं दरवाज़ा खोलूँगी। थैंक गॉड आज थोड़ा सा हवा और थोड़ा सा हल्का हल्का धूप है, उसकी वजह से मेरा कपड़े सूख जाए। उसके बाद जितना बारिश होना है होइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा जब सूखते नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो आई होप थोड़ा थोड़ा सूख गया है, और 1 घंटे में सूख जाएगा। हवा चल रहा है, अभी बारिश नहीं है, अभी वेदर थोड़ा सा क्लियर हो गया, ऐसा लग रहा है कि क्लियर हो गया। तो अभी मुझे आयुष का एक रिएक्शन देखना है। मैंने अभी खुद देखा, आपको एक्चुअली जगह भी साफ़ करना है, आपको भी दिखाती हूँ। उस तरफ साइकिल के पीछे चूहे का बच्चा मरा पड़ा है, जो मैंने खुद अभी देखा। और मैं तो छूँगी भी नहीं, अभी आयुष आने के बाद मैं आयुष को दिखाऊंगी कि उसका क्या रिएक्शन होता है। वेदर देखिए पूरा क्लियर है, बस आयुष आ गया, आपको दिखाती हूँ मैं उसका रिएक्शन कि उसका क्या रिएक्शन होता है। ड्राइवर वाले भैया उसे बोलते हैं आयुष भाई उतरो बोलते हैं आयुष भाई उतरो, ऐसे बोलते हैं। अभी देखते हैं आयुष का रिएक्शन, आयुष का रिएक्शन देखते हैं। मम्मा एक चीज़ दिखाना है। हेलो आई एम बैक। अभी 2 बज रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि 2 बजे के बाद मैं आती हूँ कोई भी वेब सीरीज़ एंड मूवीज़ देखने के लिए। और देखिए रूम पूरा अंधेरा, मुझे ऐसे ही पसंद है। वैसे भी अभी रेनी वेदर के कारण वैसे भी उतना रोशनी नहीं होता है। थोड़ा सा पर्दा लगाने से घर अंधेरा हो जाता है, क्योंकि वो रोशनी ज़्यादा नहीं है बारिश के कारण। और मुझे पसंद है कि जब भी मैं मूवीज़ या वेब सीरीज़ देखूँ तो पूरा ऐसे रूम को ऐसे अंधेरा कर लेती हूँ। आयुष सेकंड नेक्स्ट रूम में है, वो गेम खेल रहा है लैपटॉप में, और उसका लंच हो गया है। और अभी 1 घंटा मैं ये मूवी देखूँगी। आज मैं देख रही हूँ विक्रांत रोना। ये बहुत पुराना मूवी है, बट मैंने देखा नहीं था। तो ऐसे ही थ्रिलर एंड हॉरर टाइप है थोड़ा थोड़ा। तो वो अभी मैं देख रही हूँ। और आयुष का बोल तो रहा है कि मैथ का एग्ज़ाम अच्छा गया, लेट्स सी रिजल्ट आने के बाद नेक्स्ट वीक तक रिजल्ट दे देते हैं। और क्या बोलना था,
हाँ, और उसका ईवीएस का कल एग्ज़ाम है। ईवीएस का शाम को अगर मैं 1 घंटा भी उसको लेके बैठूँ, हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 दिन से प्रिपरेशन कर रहा है ईवीएस का। तो शाम को 1 एंड हाफ मतलब घंटा आवर इज़ इनफ फॉर हिम फॉर प्रिपरेशन। तो बस खाना खाने के बाद जैसे कि मैंने पहले ही कपड़े उठा के रखा था, अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही कपड़े उठा लिया। उसके वजह से ये हुआ कि बारिश आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर जो कपड़े सूख गए थे वो भी गीला हो जाता। तो कॉल आ गया था एक। तो मतलब आपने देखा कि मैंने कपड़े उठा लिया था, और थैंक गॉड मैंने कपड़े उठा लिए थे। उसके वजह से क्या हुआ कि कपड़े सूख गए थे। फिर ये आए 2:45 बजे तक ये आ गए थे, 2:45 नहीं, 3 बजने में 10 मिनट बाकी था, ये आ गए। तो फिर हमने खाना खाया। और अबाउट खाना मैं क्या बताऊं, खीरे वाली दाल इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो खीरे वाली दाल लगता ही नहीं कि उसमें खीरा है, वो लगता है कि लौकी दाल की तरह बना है, और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये दाल मैंने अपने ससुराल से सीखा है, और मैं जोधपुर में ज़्यादा बनाती थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी था, और पेट को ठंडा करने के लिए ये दाल बहुत काम आता है। तो वो दाल भी उनको बहुत पसंद है। सबसे पहले जो उन्होंने खाया वो बीन्स बाटा, मतलब बीन्स का जो पेस्ट मैंने बनाया था, उन्होंने पहले खाया। उन्होंने मुझे ऐसे किया, फिर मैंने सोचा सच में अच्छा लगा होगा, काश मैं वो मैम को दे पाती, बट वो एक कटोरी में से हाफ कटोरी इतना सा बना था। और अगर मैं मैम को इतना में से भी अगर थोड़ा भी टेस्ट कराने देती तो एक पिंच उनके फैमिली में 4 जने मिलता। ऐसे देने का कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा बनाओ, इतना दो, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो टेस्ट करें। तो मैंने मैम को करेला दिया था, करेला आलू की भुर्जी दिया था, खीरे वाली दाल दी थी, और सीम फली की जो सब्जी बनाई थी वो थोड़ा बहुत दिया था। तो मैं ये नहीं दे पाई, बट मैं ऑब्वियसली मैं मैम को एक बार ये वाला टेस्ट कराऊंगी, सीम बोल रही हूँ, बीन्स का जो पेस्ट था। फिर फिर उन्होंने वो उसी से खा रहे हैं। मैं कह रही हूँ अरे और भी चीज़ें बना है, करेला है, दाल है, सिंपल। कह रही है आज ये इतना टेस्टी बना है। मैं बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाती, बट मुझे पर्सनली बीन्स की सब्जी वैसे पसंद नहीं है, बट जब भी बीन्स ख़राब होने आता है, सूख जाता है, या जब मन करता है बनाने का, तो मैं ऑब्वियसली बीन्स को ऐसे पीस के, और सिलबट्टे में अगर आप पीसो तो और टेस्ट है, बट सिलबट्टे में आजकल किसके पास इतना टाइम है कि कोई पीसेगा। तो फिर करेला के साथ फिर उन्होंने दाल खाया, फिर सिंपली भी खाया। कह रहे हैं आज तो वेज खाना बना है, बट सारा बहुत टेस्टी है। मेरा करेले की सब्जी ख़त्म, सिंपली की सब्जी ख़त्म, बीन्स की सब्जी ख़त्म, अभी सिर्फ दाल रखा हुआ है। अब देखती हूँ, रात को तो कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद ना खा के फिर मैंने सोचा था 5 बजे से आयुष को पढ़ाऊंगी, क्योंकि 1 घंटा 1.5 मिनट इज़ ओके उसके लिए, क्योंकि उसने ऑलरेडी कल से रिवीजन कर रहा था। तो फिर मैं सोचा चलो सोते हैं। अब सोई तो ऐसा सोई कि 1 घंटा तो मैं सो ही गई। वैसे दोपहर को मुझे सोने से मुझे थोड़ा टेंशन होता है कि रात को नींद होगा कि नहीं होगा। अभी भी मुझे उबासी आ रही है। अभी आयुष को पढ़ाऊंगी, ये सारे बुक्स लेके आ गई। कल उसका ईवीएस का एग्ज़ाम है, और ईवीएस का एग्ज़ाम है, तो बस अभी वही कराना है। मटर भी भिगो के रखे, वो मैं रात को प्रेशर करूँगी कल के ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि मटर भी ज़्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा सा ही था। कंटिन्यू बारिश हो रहा है, अभी भी कुछ कपड़े हैं बाहर, पता नहीं वो कब सूखेंगे। तो तो वही बोलना था कि आपने मेरा रेसिपी देखा है बीन्स वाला, आप लोग ट्राई करिएगा, ट्राई करके देखिए। अगर तुरंत बना के तुरंत गरम राइस के साथ खाओ ना, इट्स लाइक अ हेवन। मतलब बहुत मस्त लगता है। बट मेरा राइस हल्का तो गरम था, क्योंकि मैं 1:15 तक मेरा राइस बन जाता है, क्योंकि आयुष आ जाता है, तो आयुष 2 बजे से पहले खा लेता है। तो राइस मुझे पहले बना लेना पड़ता है, और वो भी पेस्ट भी ठंडा हो गया था, तब भी इतना अच्छा लग रहा था। अगर आप गरम गरम खाओ तो बहुत टेस्टी लगता है। तो आप चेकआउट कर लीजिए मेरे वीडियो को बैक करके पीछे देख लीजिए मैंने कैसे बनाया था। और अगर मैंने जैसे कि कहा कि मैं गरम नहीं खा पाई और सिलबट्टे में नहीं पीस पाई, यहीं पे अगर आप सिलबट्टे में पीसते हो और गरम गरम राइस के साथ खाते हो तो उसका तो कोई मतलब है ही नहीं। फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये बीन्स का रेसिपी। तो चलिए अब मैं पढ़ा लेती हूँ आयुष को, फिर मिलते हैं बाद में। बाय।
फ्रेंड्स गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं 8 बजने वाला है। मैंने सोचा डिनर बना लेती हूँ। ये रहा वो मटर जो मैंने सुबह से भिगो के रखा था, उसमें थोड़ा सा आलू दे दिया। एक्चुअली बेसिकली कल ब्रेकफास्ट के लिए, बट मैं तो आधी तैयारी करके रखी हूँ, तो मैं मटर ऑब्वियसली बना के ही रखूँगी। सुबह सुबह कौन इतना मटर बनाएगा, फिर पूरी बनाएगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि सब्जी बना के रख देती हूँ। वो सब्जी जिसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग सब्जी है, टाइम लगता है, और मटर बनने में 1 घंटा तो लगता ही है। बॉयल होगा, फिर उसको देखना है, तड़का लगाना है, तो मैं प्रेशर कुकर में डायरेक्ट तड़का लगा दे रही हूँ। कुछ नहीं, मैंने तेल में सूखी मिर्च, तेजपत्ता, जीरा, साबुत गरम मसाला दिया और प्याज, टमाटर और अदरक थोड़ा सा कूट के दे दिया। उसी में मैं ये दे दूँगी और सीटी हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने हमारे लिए राइस बिछा दिया है। आप सोच रहे हो ये राइस हो रहा है, राइस बिछा दिया। आप सोच रहे हो ये भिंडी क्या कर रहा है, ये भिंडी बॉयल हो जाएगा इसमें। मुझे दाल के साथ भिंडी बॉयल बहुत पसंद है। ये एक्चुअली बेसिकली ये बंगाली एक डिश है कि मतलब भिंडी बॉयल करके हम उसको थोड़ा सा तेल के साथ मैश करके खाते हैं। ये ऐसे भी खा सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं भिंडी को हम बंगाली में ढैरोश बोलते हैं, तो ढैरोश मौला बोलते हैं। मौला मतलब चोखा टाइप। आपको बहुत वियर्ड लग रहा होगा देख के और सुन के, बट ये जब मैं बंगाली हूँ तो बंगाली डिश तो बनेगा ही बीच बीच में, और आपको थोड़ा वियर्ड भी लगेगा, बट जो बंगाली है वो मुझे रिलेट कर पाएंगे कि नहीं हम ये खाते हैं। तो ये ज़्यादा भिंडी नहीं था, फ्रिज में 2-3 भिंडी था, तो मैंने उसको इसमें डाल दिया। राइस में वो बॉयल हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं तड़का लगा दूँगी, और दोपहर का कुछ भी नहीं है, सिर्फ दाल है और कुछ नहीं है। तो अभी मैंने यहाँ पे सीम है, सीम और थोड़ा सा ये एक शिमला मिर्च रखा हुआ था, उसको मैंने काटा है। इसका मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी दाल के साथ खाने के लिए, क्योंकि और कुछ है नहीं, दोपहर में सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो बस ये देखिए क्या बन चुका है। बना तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे राइस अभी तक हुआ नहीं है, हो जाएगा और 5-10 मिनट्स में हो जाएगा। और ये मैंने भिंडी बोल रही हूँ, सॉरी, शिमला मिर्च और सीमफली को कोटिंग करके रखा है विथ मैरिनेशन। थोड़ा सा बेसन, कॉर्नफ्लावर, मिर्ची पाउडर, हल्दी, ये सब देके इसको मैं तेल में फ्राई कर लूँगी, दाल के साथ खा लेंगे, क्योंकि सब्जी है नहीं और क्या सब्जी बनाती, तो ऐसे फ्राई या पापड़ कर देने से दाल के साथ हमारा हो जाता है शॉर्टकट में। और ये भिंडी तो मैं खाऊँगी तो। और यहाँ पे ये मटर भी बन रहा है, और यहाँ पे दाल है। दाल ज़्यादा नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दाल बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, तो थोड़ी गर्म करूँगी। तो अभी 8 बज रहा है, मेरा खाना वहाँ पे बन रहा है, और 10 मिनट 15 मिनट में बन जाएगा। अराउंड 9 o'clock हम लोग खा लेंगे, फिर 10 बजे तक सो जाएंगे। एज़ यू नो कि मैंने बताया आपको स्कूल ऑफिस ये सब रहता है, तो 10 बजे तक हम सो जाते हैं। ये रूटीन होना भी चाहिए। और आपने देखा मैंने मटर की सब्ज़ी बनाया, चावल बनाया, और वो फ्राई करूँगी मैं। रात को भी मैं खाना बनाती हूँ, जी हाँ मैं बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि 2 टाइम का बना लिया तो वही हर साल चलता है। रात को फ्रेश चावल और कुछ ना कुछ तो बनता ही है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर है वो देखते हैं कि रात को कुछ ना कुछ बने ना बने, राइस तो बनता ही है। और जब बच गया तो फिर क्यों बनाना, और जब नहीं बचता तो ऑब्वियसली बनाना तो है ना। जैसे दोपहर का कुछ बचा नहीं, क्योंकि दोपहर को मुझे मैम को भी देना था, तो इसलिए बचा नहीं। तो अब रात को अब बचा नहीं है तो उसी से थोड़ा ना चलाएंगे। और मैं तो इतना शॉर्टकट नहीं मार सकती कि तबीयत ठीक होते हुए भी सिर्फ दाल चावल दे दिया, चलो खा लो, अब इसी से खा लो। जब तबीयत ठीक है, आयुष का पढ़ाई हो गया, जब मेरे हाथ में टाइम है, तो मैं ऑब्वियसली बनाऊँगी, और बनाना भी चाहिए। इट्स माई ड्यूटी ना। तो इसलिए बनाया। जैसे कि बहुत लोग ये भी सोचते होंगे या देख रहे हैं जो रेगुलर व्यूअर है कि 2 टाइम का बना लेती है और क्या है, 2 टाइम का बना लेती है और क्या। अरे 2 टाइम का मेरे मायके से लेके ससुराल तक हमेशा 2 टाइम का ही ऑलमोस्ट बना बना रहता है। फिर भी रात को रोटी चावल ये सब बनता है, वही चीज़ मैं फॉलो कर रही हूँ। और ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन का खाना बन रहा है। दोपहर का खाना आप लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में अगर आप लोग का कुछ सब्जी बच जाता है, क्या आप उसे आफ्टरनून में नहीं खाते? रोटी पराठा बच जाता है, क्या आप उसे आफ्टरनून में नहीं खाते? ऑब्वियसली खाते हैं ना। उसको तो बासी नहीं बोलते, बासी 1 दिन पहले का बोलते हैं। तो दोपहर 1-1:30 बजे, आपको पता है 1-1:30 बजे 2 बजे तक मेरा बन जाता है, तो वही हम रात के 8 साढ़े 8 9 बजे खाते हैं। तो व्हाट्स द डिफरेंस? और मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। इससे मेरा बर्डन कम होता है, इससे मेरा काम कम होता है, क्योंकि हमारा यही पैटर्न चला आ रहा है। जिसके घर में ये पैटर्न है कि नहीं दोपहर को जो खाएंगे वो रात को नहीं खाएंगे, वो फ्रेश बनाते हैं, उनका वैसा पैटर्न है। सबके लाइफ में सबका अलग अलग पैटर्न चलता है, तो उस हिसाब से इंसान अपना पैटर्न चूज़ करता है, वो उस पैटर्न को फॉलो करता है। सेम एज इट इज़ लाइक दैट। तो
अब बन गया है और मैं अपने व्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा शूट कर लिया। तो बीच बीच में मैं मेरे ये छोटी छोटी बातें आपको सुनने को मिलेगा क्योंकि क्लेरिफिकेशन भी देना बहुत ज़रूरी होता है सामने वाले को, क्योंकि जब तक आप क्लेरिफिकेशन नहीं देते तो सामने वाले कुछ भी सोचते हैं कि गलत भी सोच सकते हैं। तो ये मेरा ड्यूटी है कि मैं अगर सोशल मीडिया में हूँ, अगर मैं एक सोशल प्लेटफॉर्म में हूँ, आप सबके सामने आप सबके सामने मैं आ रही हूँ, तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स को भी क्लियर करूँ ताकि आपको गलतफहमी ना हो, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, आप मुझे बेहतर समझ पाओ, हमारा रिलेशन बेहतर हो सके। इसलिए मैं हर बात पे थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे आपको क्लियरिफिकेशन देती हूँ। इट्स नॉट अ ज्ञान, वो तो मैंने सुबह मॉर्निंग में मजाक करके बोला कि रूपा का ज्ञान खत्म हुआ। इट्स नॉट अ ज्ञान, आई एम जस्ट गिविंग you some explanation for making a beautiful bonding, nothing else. So चलिए, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग, आज पूरा दिन का मेरा ये एक्टिविटी जो मैंने किया, बनाया, खाया, पढ़ाया, लिखाया, जो भी किया, अच्छा लगा होगा। तो कल मिलते हैं। बाय, गुड नाइट।